मान लीजिए सुनामी आई, लोग बच गए, लोगों के घर तबाह हो गए, लोग बच गए, लेकिन सूर्य ग्रहण में लोग नहीं बचते, लोग जाते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट पे इसका असर पड़ेगा, व्यापक असर पड़ेगा। और उसी समय एक्लिप्स, दोनों का मिला जुला के मतलब 2025 इन्वेस्टमेंट के लिए इन शेयर्स में बहुत अच्छा नहीं है। क्या वाकई गोल्ड रेट इतना बढ़ने वाला है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसी साल एंड तक पार चला जाएगा, लेकिन वो 1 लाख से ज़्यादा जाएगा। इसके अलावा सर 2025 में क्या कोई खुशखबरी भी है? हमने बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली। हाँ, नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और साल 2025 के बारे में आज बात होगी। कौन कौन से एक्लिप्स यानी कि ग्रहण लगने वाले हैं, इन ग्रहण का आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, देश पर क्या फ़र्क पड़ेगा, राशियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सब पर बात होगी। साथ ही बात होगी इस बात पर कि 2025 में कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, कैसा इम्पैक्ट आने वाला है, क्या खुशखबरी है, क्या डराने वाली बात है, सब पर बात करेंगे। और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, फेमस एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार, धन्यवाद। सर 2025 में क्या होने वाला है? देखिए, 2025 की तैयारी एक ज्योतिषी को बहुत पहले से करनी चाहिए। मैं तो कर रहा था। इतना आप मान के चलिए कि ये जो नवंबर आ रहा है, कमिंग नवंबर, ये 2025 की शुरुआत मानी है। ओके। तो नवंबर से ही चीज़ें एडवर्स होना शुरू हो सकती हैं। लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिषी हमेशा नेगेटिव पॉइंट ही क्यों बताता है, तो जब पॉजिटिव कुछ रहेगा तब तो बताएंगे। जैसे देश की स्थिति देखिए, तो हमारी इकोनॉमी कहने को तो अच्छी है, लेकिन हमारा 3 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, चाइना का 12 है, हमारा 2.5 या 3 है। तो हमको वहाँ तक पहुँचना है। उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। नवंबर से पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू हो सकती है। अच्छा। सत्ता के गलियारों में हलचल, ये सरकार गई, वो सरकार आई, इस तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। और एक्लिप्स तो नेक्स्ट ईयर है, लेकिन एक्लिप्स के साथ 2 तारीखें हैं। एक है 23 मार्च और एक है 27 सितंबर, अगले साल की। एक में बृहस्पति अपनी राशि बदलेगा और एक में भारत मंगल के प्रभाव में आ जाएगा। मंगल के प्रभाव में आने का मतलब, जैसे भारत के तीसरे घर में 5 कुंडली के तीसरे घर में 5 ग्रह हैं। अब इन 5 में जो मंगल है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है, बगल में। नाड़ी में हमारे अगल बगल का भी देखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। बगल के ग्रह भी लिए जाते हैं, 12वें में भी लिए जाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अगल बगल। तो मैं उस तरह से देखूं तो एक थोड़ा सा डरावना पिक्चर दिखती है 2025 की। ओहो सर, एक्लिप्स कितने होंगे, कौन कौन से समय में पड़ेंगे? एक्लिप्स 4 एक्लिप्स पड़ते हैं जनरली, लेकिन अगली बार मैं उनके डेट्स तो अभी नहीं बता सकता। 4 में एक फुल लूनर एक्लिप्स होगा, चंद्र ग्रहण, और एक सोलर एक्लिप्स होगा, सूर्य ग्रहण। ये दोनों पहली बात तो इंडिया को भी टच करेंगे। अच्छा। हाँ, तो मैं बाहर क्या हो रहा है ग्लोब के, पूरे ग्लोब में, मैं इस पर ना जाके अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 2025 अभी तक, मतलब जैसे 96-97 के बाद एक पूरी तरह से अस्थिर मतलब समय काल होगा। ये अच्छा नहीं होगा। किस तरह से कि चंद्र ग्रहण क्या फर्क डालने वाले हैं? चंद्र ग्रहण पहली बात तो नेचुरल कैलेमिटीज देते हैं। ओके। है ना, खासकर भूकंप। तो जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं, प्लस चंद्र ग्रहण ही सुनामी वगैरह भी देती है। ओके। तो हो सकता है कुछ जो शोर एरियाज हैं
और जो समुद्र के तटीय एरियाज में, वहाँ सुनामी जैसी कोई चीज़ें दिखती हैं। सूर्य ग्रहण लाइफ लेता है, ओके क्योंकि सूर्य आत्मा है, जी और अगर वो जुपिटर से कनेक्ट होकर राहु उसको ग्रसित करता है तो लोगों की जानें जाती हैं। मान लीजिए सुनामी आई, लोग बच गए, लोगों के घर तबाह हो गए, लोग बच गए, लेकिन सूर्य ग्रहण में लोग नहीं बचते, लोग जाते हैं। पर जैसा मैं ये कह रहा हूँ कि 250 कुंडलियों की रिसर्च के बाद, उनकी एज उम्र जानने के बाद, मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्थ का जो एरिया है, यूपी, दिल्ली, बिहार, हिमाचल और महाराष्ट्र, इस पर मैंने काफ़ी काम किया है इस बीच, तो यहाँ पर मुझे कैजुअलिटी नहीं दिख रही है। बाकी एरियाज में कहीं संभव बाकी है। एरियाज में जैसा कि आपने बताया भी कि शोर्स वाले जो एरिया हैं वहाँ पर शोर्स वाले एरियाज में प्रभावित हो सकते हैं वो। राशियों पे भी सर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये तो हमने एक पूरा राष्ट्र की बात कर ली। देखिए, जो राशियों की बात होती है तो एक व्यक्ति की एक राशि होती है। ऐसे मतलब यूं मानिए कि एक राशि करीब कई कई हजार सौ लोगों की करोड़ होगी कई सौ करोड़ की होती है। तो राशि फल देखना अफीम खाने जैसा है। कुछ लोग सुबह सुबह उठ के, जैसे मान लीजिए आपका ग्रुप है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो बहुत पहले से सनसाइन चल रहा है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, तो उसमें जो सनसाइन देखते हैं, ठीक है, वो तो कुछ साइंस की तरफ जाता है, जैसे और अखबार है हिंदू वगैरह, उसमें थोड़ा थोड़ा तो नहीं आता, तो वो साइंस वाला होता है सनसाइन, तो कुछ विश्वसनीय हो सकता है। मून साइन का तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का। अच्छा। जो हिंदी अखबारों में ज़्यादातर या इंग्लिश में भी जो मून साइन से प्रेडिक्शन करते हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए। ओके। ये समय खराब रहेगा, आने वाला दिन बड़ा खराब। कुछ लोग इसी हिसाब से जाके शेयर मार्केट में पैसे लगा देते हैं, कुछ लोग सट्टा खेल लेते हैं, क्योंकि जैसे केरला पंजाब में यहाँ लॉटरी सिस्टम अभी भी बचा हुआ है, तो वहाँ लोग लॉटरी खेल लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके लोग, अच्छा, बहुत छुपे हुए लोग, जो जुआ वाला क्षेत्र है जिसको मटका वगैरह बोलते हैं, तो इसमें लोग अपना गंवा देते हैं। इसलिए पूरी कुंडली का एनालिसिस करिए, राशि पे मत जाइए। और देखना, हाँ, अगर गोचर देखना भी है तो लग्न पे जाइए। एटलीस्ट आपको अपने, हर व्यक्ति को, हर भारतीय को अपने लग्न की जानकारी जरूर होनी चाहिए। लग्न मतलब उत्तरी क्षितिज में जब आदमी पैदा होता है, तो जो कुंडली का बिल्कुल ऊपर जो सर होता है, इसको यूँ समझिए, पहली, जैसे मान लीजिए 1 लिखा है तो इधर से 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक आएगा, तो जो 1 है वो लग्न हो गया। तो लग्न जरूर आना चाहिए। हालांकि मेरी जो नाड़ी ज्योतिष है उसमें लग्न का कोई उपयोग नहीं है। नहीं। नाड़ी ज्योतिष में किस चीज़ का उपयोग है सर? नाड़ी ज्योतिष में ग्रहों के कारक सिग्निफिकेटर्स या सिग्निफिकेशंस, ग्रह के कारक, ग्रह का आपस में जुड़ना, और वही जन्मकालीन ग्रह ही घूमते हैं, जब जाके संबंध बना लेते हैं वही घटना घट जाती है। ये नाड़ी ज्योतिष का कॉन्सेप्ट है। ये नाड़ी ज्योतिष का कॉन्सेप्ट है। डिग्री बहुत ज़रूरी है। समय नहीं लेते हम लोग, लेकिन जब चंद्रमा 0 डिग्री के आसपास होता है या 2 ग्रह बिल्कुल बदलने वाले होते हैं, तब हम टाइम लेते हैं उसका। अच्छा। नहीं तो डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर। लेकिन मेरा मानना है नाड़ी ज्योतिष जो कि मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो ओरिजिनल 17-18 लोगों के पास में है बस। हाँ, कारण क्या है, मैं करीब 4 महीने से पूरा इंटरनेट खगाल डाला, नाड़ी ज्योतिष। मैं एक चीज़ पकड़ता हूँ, विवाह का फॉर्मूला, तो लोग लास्ट में आके बृहस्पति शुक्र के ऊपर से जाएगा, विवाह हो जाएगा, यहीं पे आके अटक जाते हैं। तो वो जो फॉर्मूला है अभी इंडिया में तो नहीं है, मतलब इंडिया में फैला नहीं, विदेशों में कुछ लोगों ने उसको खरीद लिए हैं। जैसे लॉन्गेविटी, लाइफ स्पैन, एज, उम्र का वो लोग ले लिए हैं विदेश वाले।
अच्छा सर, ऐसा भी है कि जैसे आपने प्रिडिक्शन आपके अकॉर्डिंग 2025 में एक तो मार्च में बृहस्पति का गोचर या जो भी परिवर्तन हो रहा है, 1 सितंबर में मंगल भारत की राशि भारत की कुंडली में प्रभावित कर रहा है। तो अगर बृहस्पति का मार्च में कोई ऐसा बड़ा ट्रांजिट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो क्या बृहस्पति किसी खास लग्नों को भी प्रभावित कर सकता है जो वो उस टाइम पे इंसिडेंट्स होगा? नहीं, लग्नों को तो मतलब देखिए, जैसे भारत का लग्न है राहु, लग्न में राहु बैठा हुआ, उस पर जब बृहस्पति आएगा तो गुरु चांडाल योग बन जाएगा। गुरु चांडाल योग तो वैदिक में है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत मैदनी ज्योतिष में तो हमको वैदिक ही लेना पड़ता है। अच्छा। यहाँ नाड़ी नहीं काम करती। अच्छा। मैदनी ज्योतिष मतलब मंडेन मंडेन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। मतलब देशों के बारे में, स्थानों के बारे में, जगहों और लोग नहीं, जहाँ पे जीव हो जाएगा वहाँ नाड़ी खूब काम करेगी। ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राहु पर से शनि भी जाएगा। ओके। लग्न के राहु पर से शनि जाएगा, तो ये और इसी तरह 2039 में एक बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, लग्न के ऊपर से जाएगा। लेकिन 2025 मतलब मैं ये नहीं, मेरी ईश्वर से यही इच्छा है कि बहुत अच्छा जाए, लेकिन ऐसा मुझे दिखता नहीं है। सर, 2025 में जो एक्लिप्स होंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उनका फाइनेंशियल मार्केट पे भी कोई असर पड़ेगा क्या? देखिए, फाइनेंशियल मार्केट तो शुरू से काफ़ी समय पहले से गड़बड़ है। 2019 में जब सरकार ने शपथ लिया था, तो शपथ हमेशा स्थिर लग्न में लेनी चाहिए। वो अस्थिर लग्न थी, 8वें घर, लग्न का स्वामी 8वें घर में था, और जो धन का स्वामी है, जो ट्रेजरी है, धन भाव है, वो पीड़ित था, और वो अभी भी चला आ रहा है। भारत खुद चंद्रमा की दशा में है, मंगल की दशा आने में खुद मंगल धन भाव में बैठ के, मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ये डराने वाली बात नहीं होगी इन्वेस्टर्स को, मगर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट पे इसका असर पड़ेगा, व्यापक असर पड़ेगा। और उसी समय एक्लिप्स, दोनों का मिला जुला के मतलब 2025 इन्वेस्टमेंट के लिए इन शेयर्स में बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? क्या मार्केट क्रैश होगा या नीचे जाएगा, नुकसान होगा, क्या कुछ? नुकसान होगा, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट में नुकसान होगा। और ये इसको हम अब मार्च तक तो सेफ है, मार्च के बाद स्थितियाँ, क्योंकि एक्लिप्सेस भी वही उसी समय शुरू हो चुके होंगे और वो दिसंबर तक जाएंगे। तो एक्लिप्स, जुपिटर का चेंज, मंगल की दशा, इसके बाद शनि का चेंज, सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो समय ठीक नहीं है। तो अगर सर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का नहीं बन रहा है अगले साल मार्च के बाद, तो क्या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए लोगों को? लोगों को गोल्ड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा लैंड से भी दूरी बनाए रखनी होगी। अच्छा। देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं, लैंड, जैसा कि आप जानती होंगी कि लैंड को मंगल से जोड़ा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। है ना? पर नाड़ी में सबसे पहले लैंड बुध है। बुध है? हाँ, बुध है, और वो एग्रीकल्चरल लैंड जिसपे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, वो भी बुध है। और जो हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉट्स बेचते हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और सोसाइटीज बनाते हैं, तो वो जो लैंड, जिस लैंड पे बनाते हैं, वो बुध है। मंगल का तो बहुत बाद में समय आता है। अच्छा। मंगल तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे शनि, वो भी लैंड लॉर्ड बोला गया शनि को लैंड लॉर्ड बोला गया। तो बुध इसीलिए फ्लैक्चुएट, बुध जब आप देखिए वो वक्री हो जाएगा, जल्दी राशियां बदलेगा। बुध के बारे में और भी बहुत अच्छा, बुध बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी है। अच्छा। हाँ, तो बुध का मतलब ये उसका कुछ फिक्स नहीं है, जल्दी। तो मैं शेयर मार्केट को ज़्यादातर बुध से कनेक्ट करता हूँ, और ज़मीन को भी। तो ये दो चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए अगले साल बेहतर नहीं है। गोल्ड में आप करिए, बाकी और ट्रेडिशनल बहुत सारी चीज़ें हैं। एफडी वगैरह में कर सकते हैं? बिल्कुल, एफडी हो गया, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स होंगे। ओके, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स होंगे, पर वो जो ट्रेडिंग वाला, ट्रेडिंग तो नहीं ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक है। मार्च के बाद, मार्च से दिसंबर तक, 2025 की मार्च से दिसंबर 2025 तक ट्रेडिंग के लिए समय ठीक नहीं है।
अच्छा सर, जब भी कोई मंडेन एक्सपर्ट आते हैं ना, तो मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछती हूँ, मैं आपसे भी पूछूंगी। गोल्ड रेट को लेकर बहुत तहलका मचा हुआ है, कई लोगों ने ये प्रेडिक्शन भी की है कि साल अंत तक 1 लाख के पार चला जाएगा। क्या वाकई गोल्ड रेट इतना बढ़ने वाला है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसी साल एंड तक पार चला जाएगा, लेकिन वो 1 लाख से ज़्यादा जाएगा। अभी गोल्ड पीला है, बृहस्पति है और वो राशि बदल रहा है, तो गोल्ड रेट बहुत बुरी तरह भागेगा। गोल्ड इन्वेस्टमेंट का सबसे सुनहरा अवसर है ये। ऑर्नामेंट्स में, सिक्कों में, ईंटों में, या फिर जो ऑनलाइन गोल्ड जो एक तो ऑनलाइन, चाहे आप ऑनलाइन गोल्ड खरीदिए, हाँ, और चाहे आप ईंटें या फिर वो जो सिक्के। क्यूब्स सिक्के ये लीजिए। ऑर्नामेंट्स नहीं, ऑर्नामेंट्स तो वीनस हो गया वो, उसका तो हिसाब ही बदल गया। अच्छा। हाँ, ऑर्नामेंट्स में नहीं। अच्छा, ये भी है कि ऑर्नामेंट होते ही वो पीला गोल्ड जो बृहस्पति था वो वीनस हो जाएगा? नहीं, उसमें नक्काशी की गई है। अच्छा। नक्काशी जिसको हम मेटिकुलसनेस कहते हैं, वो वीनस है। ओके। उसको छोटे छोटे चीज़ों में ढाला गया है, वो बूंदें बनाई गई हैं ऐसे करके। तो वो वीनस भी हो गया, थोड़ा सा जुपिटर तो रहेगा ही, लेकिन वो मोस्टली वीनस है। तो सिक्कों में जैसे 10 ग्राम के सिक्के या छोटे छोटे टॉफी की तरह भी आते हैं गोल्ड, तो वो वाले गोल्ड्स होंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट। जिनका 100 ग्राम जो कर सकते हैं वो 100 ग्राम में करें, कुछ लोग किलो में भी कर सकते, सबका अलग अलग है, अलग अलग है ना। पर गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट, वो कभी भी इधर उधर नहीं जाने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं सर ये मंडेन एस्ट्रोलॉजर्स नहीं गोल्ड के रेट बढ़ा रहे हैं? नहीं, देखिए मैं बताऊं, जो पैसे कमाता है वो पैसे को बचाना और इन्वेस्ट करना लगभग जानते हैं, बिल्कुल। सिर्फ वही लोग नहीं जानते जो अचानक से पैसे पा गए, उन्हें मालूम नहीं कैसे खर्च करते हैं। जैसे ज़मीनें, कुछ लोगों की ज़मीनें चली जाती हैं वो हाईवेज में, तो वो फिर लास्ट में आके गुमटी में फिर आ जाते हैं पैसे खर्च करके। सो जनरली हम देखते हैं जब एक्लिप्स आते हैं तो मेंटल स्टेबिलिटी, हेल्थ, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ प्रभावित करता है। तो क्या 2025 में जो ये पूर्ण ग्रहण आप एक कह रहे हैं आने वाला है, क्या इसका लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी फर्क पड़ेगा? देखिए, एक चीज़ मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। हाँ जी। लोग सोचते हैं कि ग्रह असर डालते हैं, तो शनि इतनी दूर से हम पे क्या असर डालेगा। वो मात्र पिंड हैं, उनको हमने एक रूप बना के, फॉर्म बना के, हमने ज्योतिष बनाने वाले ज्योतिष तैयार की गई है, इस तरह तैयार की गई है। तो चंद्रमा को लोग कहते हैं, ज्योतिष को सिद्ध करने के लिए हमें चंद्रमा का मन से कनेक्शन बताना जरूरी नहीं है। अच्छा। तो आप शनि को कैसे सिद्ध करेंगे? बृहस्पति वो एक पिंड है, उनके मानवीय रूप भी हैं अलग अलग। जैसे रावण ने सारे ग्रहों को लटका दिया था, शनि के ऊपर पैर रखा था, तो वो मानवीय फॉर्म है उनकी। जैसा कि हमने बताया नदियों के मानवीय रूप होते हैं, उसी तरह शनि और आदि ग्रहों के भी रूप होते हैं। इसके लिए मधुसूदन ओझा जी की बुक है इंद्र विजय। इंद्र विजय भी लिखते हैं, इंद्र विजय पूरी हिंदी में बुक है। एक बार आदमी पढ़ लेगा तो उसका 2-3 साल तर जाएगा, इतनी अच्छी बुक है। सारे कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें ये चीज़ें दी गई हैं कि इनके मानवीय रूप होते हैं। तो रावण उस मानवीय रूप, शनि के मानवीय रूप को पैर के नीचे रखता था। और हनुमान जी खुद ही एक तर्क रखने वाली बात है, हनुमान जी शनि से लड़ाई कर रहे हैं, तो उस शनि पिंड से कैसे लड़ सकते हैं? वो तो एक पिंड है ना। मतलब मानव से खरबों गुना बड़ा है। तो जो मानवीय रूप है वो शनि है, जो दिखाया जाता है वक्र दृष्टि और जो शनि का रूप दिखाया जाता है वो वास्तविक शनि है, जिसको लेके सारी की सारी ज्योतिष को समझाया जाता है। तो मेंटल हेल्थ पर जो फर्क पड़ता है, कोई ब्रॉड ऐसा नहीं है कि इक्लिप्स पड़ गया तो बहुत ब्रॉड लेवल पे मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम आ गई, एक तरफ से साइकेट्री के पेशेंट्स बढ़ गए, ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों को ऑलरेडी, जिनका मून और मरकरी अफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, देखिए मेंटल हेल्थ
उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जी। चंद्रमा शनि मंगल राहु से पीड़ित हो और बुध शनि मंगल राहु से दोनों पीड़ित हो और बुरा है। और एक मेंटल हेल्थ में सबसे ज़्यादा सबसे कष्टप्रद जो है ऑटिज्म है। बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1 साल बाद जब माँ बाप को पता चलता है कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक है तो उनका पूरी दुनिया हिल जाती है। और ऐसे ऐसे कहानियाँ हुई हैं कि जब वो बच्चा, क्योंकि उसकी दिमाग तो बिल्कुल नहीं है, बॉडी पूरी ग्रो कर रही है, तो वो फिजिकल नीड के लिए अपनों पर ही अटेम्प्ट करता है। ऐसे भी किए। सर क्या कुंडली में ऑटिज्म को देखा जा सकता है? ऑटिज्म को कुछ प्रयास हो रहे हैं अभी। जब देखिए किसी चीज़ पर शोध नहीं होगा, अच्छा ज्योतिषी को भी उसको भी अपना घर चलाना है तो घर चलाने का काम करता है। लेकिन अगर कुछ पैसे, कुछ फंड्स अलॉट कर दिए जाएं कि आप इन चीज़ों पर रिसर्च करिए, लेकिन हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट कर रहा है इस पर। जैसे उसका एडिक्शन पर यूएस के एक राइटर ने बहुत अच्छा एडिक्शन पे लिखा है, प्लैनेट्स का और एडिक्शन से कनेक्शन। तो ऑटिज्म पर बुध को ही अभी तक विलन माना गया है। इतना तो पक्का है कि बुध अफ्लिक्टेड होगा तभी ऑटिज्म होगा, लेकिन ऑटिज्म इस स्थिति में ही होगा, अभी तक पकड़ में नहीं आया। इसके अलावा सर 2025 में क्या कोई खुशखबरी भी है? हमने बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली। हाँ, एक खुशखबरी बची हुई है कि जो खुशहाली होती है, जिसको शुक्र से हम कहते हैं, तो जनमानस में सितंबर तक खुशहाली तो रहेगी। फैशन, पैसे, मीडिया, सिनेमा, बॉलीवुड और ये जो हमारा वेब सीरीज वगैरह है, ये हमेशा रहेगा क्योंकि शुक्र के प्रभाव में है। शुक्र के प्रभाव में है, तो ये एक तरह से आम जन में खुशहाली तो रहेगी। ये समस्याएं तो अपनी अलग है, लेकिन सितंबर के बाद नहीं। सितंबर के बाद वो थोड़ा सा जो खुशहाली है वो सीरियसनेस में आ जाएगी, गंभीरता में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा रहा है ये सेशन। एंड इतने सारी तमाम चीज़ों को सुनने के बाद एक अच्छी खबर तो है कि अगले साल 2025 में सितंबर तक काफ़ी कुछ पॉजिटिव रह सकता है। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।